काश वो उस वक्त कहते जब हमारे बलबूते पे वो राज्यसभा गए, जब हमने उनको राज्यसभा भेजा तब तो उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई खराबी नज़र नहीं आई। जब वो फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ दोस्ती कर रहे थे तब उनको हमारे साथ कोई तब तो हम उनको कोई बुरा नज़र नहीं आया। मुझे भी आज़ाद साहब से कोई गिला नहीं है ना, मुझे आज़ाद साहब से कोई गिला नहीं है। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जहाँ पे वो नेशनल लीडर थे आज वो जम्मू कश्मीर के नहीं, अब वो सिर्फ चिनाब के लीडर रह गए हैं। बीजेपी ने उनको इतना श्रिंक किया, उन्होंने फॉर्म भरे नहीं है, भरा नहीं है, देखते आगे क्या करते हैं। लेकिन जहाँ तक अलायंस की बात है, अलायंस में तो आपको पहले ही मालूम है, दिल्ली से जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या कहा, क्या कहा ने यही कहा ना कि जम्मू कश्मीर लद्दाख को जोड़ के 6 सीटों पे 3 पे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, 3 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं। हम इंडिया अलायंस के तौर पे लड़ रहे हैं ये इलेक्शन और इसमें हम 6 की 6 सीटों पे कामयाब हैं। पीएम ने कल कहा है कि 370 जो है अब दफन हो चुका है, लेकिन आप 370 को लेकर अभी भी खड़े हैं और इलेक्शन उसी पे लड़ रहे हैं। लेकिन हम क्यों उम्मीद छोड़ें? ये छोटू माइक, ये बताइए, जब बीजेपी को राजीव गांधी के दौर में लोकसभा में सिर्फ 2 ही एमपी थे, क्या उन्होंने उस वक्त हटाने की उम्मीद छोड़ी थी? जब सुप्रीम कोर्ट में वो एक के बाद एक केस में हारते रहे 370 को लेके, क्या उस वक्त उन्होंने उम्मीद छोड़ी थी? नहीं छोड़ी थी। तो हम क्यों छोड़ें? आज भी ऐसे दोस्त हैं मुल्क भर में जो 370 के मामले पे हमारे साथ हैं, चाहे वो डीएमके हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे लेफ्ट पार्टीज़ हो, और भी ऐसी पार्टियां हैं जो 370 के मामले में हमारे साथ हैं। हम जिद्दोजहद करते रहेंगे ना, उम्मीद करेंगे कि आगे जाके दिल्ली में ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम मिल बैठ के जो हमसे छीना गया है उसको हम वापस हासिल कर सकेंगे। उमर साहब, जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कल नेशनल कॉन्फ्रेंस पे बड़ी तनकीद की। किसने? गुलाम नबी आज़ाद साहब ने। उन्होंने कहा कि ये 70 सालों का खमियाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से भुगतना पड़ रहा है जम्मू कश्मीर की। काश वो उस वक्त कहते जब हमारे बलबूते पे वो राज्यसभा गए, जब हमने उनको राज्यसभा भेजा तब तो उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई खराबी नज़र नहीं आई। जब वो फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ दोस्ती कर रहे थे तब उनको हमारे साथ कोई तब तो हम उनको कोई बुरा नज़र नहीं आया। मुझे भी आज़ाद साहब से कोई गिला नहीं है ना, मुझे आज़ाद साहब से कोई गिला नहीं है। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जहाँ पे वो नेशनल लीडर थे आज वो जम्मू कश्मीर के नहीं, अब वो सिर्फ चिनाब के लीडर रह गए हैं। बीजेपी ने उनको इतना श्रिंक किया हुआ है। मैं तो चाहता था कि वो नेशनल लीडर रहे, लेकिन नहीं रहे। जिस लीडर को आप हो गया